बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हमारे पास दो तरह से होती है कि हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू फोर्सेस भी। हमारे पास दो फोर्सेस में हम क्या करते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, या फोर्स एंड मूवमेंट में भी इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। फोर्स आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू फोर्सेस कि हम फोर्सेस में किस तरह रिजॉल्व करते हैं। टू फोर्सेस में जब हम रिजॉल्व करते हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फोर्सेस भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। आज हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे इन टू फोर्सेस, फोर्स एंड कंपोनेंट। हम कपल एंड मूवमेंट के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि फोर्स को हमारे पास फोर्स और मूवमेंट में किस तरह रिजॉल्व करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इन टू फोर्सेस एंड देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरह रिजॉल्व करते हैं और नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरह रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम क्यों करते हैं और क्या है, इससे स्टार्ट लेते हैं। तो हमने पहले जो ग्राम पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे कि दो फोर्सेस, एक कंकरेंट दो फोर्सेस होती थी, उनको हम क्या करते थे, एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करते थे। ये हमारे पास इसका बिल्कुल अपोजिट है। हमारे पास एक सिंगल फोर्स है, हमने क्या करना है, इसको दो फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फोर्स है, मैंने क्या करना है, इसको दो फोर्सेस में कन्वर्ट करना है। दो फोर्सेस वो हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, यानी कि जो दो फोर्सेस ये दो उसके जो कंपोनेंट हो वो आपस में क्या करें, 90 का एंगल बनाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर वो दो फोर्सेस में जिनमें हम कन्वर्ट करें वो हमारे पास रेक्टेंगुलर ना हो तो वो हमारे पास कौन से होंगे, ऑब्लिक कंपोनेंट होंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें रिजॉल्व करने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूशन की जरूरत क्यों पेश है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास जब भी हम मूवमेंट फाइंड करते हैं हमें क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ है और ये हमारे पास क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो इस पॉइंट ओ का हमारे पास क्या करना होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा, जो कि लेट्स सपोज हमारे पास ये बनता है ओ। लेकिन इस फोर्स को अगर हम क्या करें, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, इस तरह एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस आ जाएगा। इसकी निस्बत इसको फाइंड करना क्या होगा, आसान होगा, और दूसरे ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो ये हम करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास कभी कभी हम फोर्सेस को रिजॉल्व करके उनको डील करना आसान होता है, कभी उनको कंबाइन करके डील करना आसान होता है, कभी उनको रिजॉल्व करके डील करना आसान होता है। जब हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट पढ़ेंगे थ्रू रेजोल्यूशन तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम से बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। तो हमारे पास आ गया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूशन पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूशन का क्या मतलब, हम जब फोर्स को रिजॉल्व करें उसके कंपोनेंट में, अगर हम फोर्स को सॉलिड लाइन से ड्रा करते हैं तो उसके कंपोनेंट को डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे, रेजोल्यूशन के बाद वो हमारे पास क्या बने, रेक्टेंगल बन जाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, या इनके कंपोनेंट हमारे पास जो दो कंपोनेंट है वो आपस में क्या करते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, क्या, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल विद एक्सिस, एंगल विद एनी एक्सिस एंगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स के साथ भी हो सकते हैं, वाई के साथ भी हो सकते हैं। तो मेरे पास ये फोर्स थी, ये एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, थीटा। तो हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा cos के साथ और एक कंपोनेंट आएगा साइन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इधर से अगर थीटा निकालें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। परपेंडिकुलर साइन के साथ है तो ये बेस बन रही है, बेस किसके साथ आएगा, cos के साथ आएगा, क्योंकि ये वाली साइड आपके पास क्या है, एफ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, थीटा भी है, आप इसके परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको लिखें साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, एफ। तो इधर से जो परपेंडिकुलर आ जाती है वो हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा आ जाती है और बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास उस केस में जब हमारे पास एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं इन एक्सिस को एक्स और वाई कह देता हूं, हमारे पास एंगल दो तरह से बन सकते हैं, एक्स के साथ और वाई के साथ। हमारे पास जब वाई के साथ बनते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो होती है वो हमारे पास किसके साथ आ जाती है, cos के साथ आ जाती है और बेस हमारे पास साइन के साथ आ जाती है। इसको थोड़ा सा इजीली वो करते हैं कि अगर हमारे पास ये x और y कंपोनेंट है तो मेरे पास ये जो x कंपोनेंट आएगा ये जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो वाला जो कंपोनेंट आएगा वो किसके साथ आएगा, cos के साथ, f cos ऑफ थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा, थीटा हमारे पास x के साथ बन रहा है, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f sin ऑफ थीटा। ये सेम फोर्स है,
सेम एंगल बना रही है लेकिन किसके साथ, y के साथ। अब हमारे पास ये जो y वाला कंपोनेंट है ये हमारे पास किसके साथ आ जाएगा, cos ऑफ थीटा के साथ। जिस एक्सिस के साथ थीटा बना होता है वो वाला कंपोनेंट हमारे पास किसके साथ आ जाता है, cos के साथ आ जाता है। और अब हमारे पास इसके साथ थीटा नहीं है तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास किसके साथ आ जाएगा, sin थीटा के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट। दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल हमारे पास किसी भी एक्सिस के साथ होते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम सारे के सारे एंगल किसके साथ निकाल लें, विद एक्स एक्सिस। ये अगर आप करते हैं तो इससे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि जब भी हम एक्स कंपोनेंट को देखेंगे वो सारे के सारे किसके साथ आए हुए होंगे, cos के साथ आएंगे। और जो वाई कंपोनेंट देखेंगे वो सारे के सारे sin के साथ आएंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ उस केस में पॉसिबल हो सकते हैं जबकि हमारे पास सारे के सारे एंगल अगर हम एक्स एक्सिस के साथ ले लें, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेने से सारे के सारे एक्स कंपोनेंट हमारे पास cos के साथ आ जाएंगे और वाई कंपोनेंट हमारे पास sin के साथ आ जाएंगे। तो उनको डील करना विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट में sin भी आ जाए cos भी आ जाए थोड़ा सा आसान होता है। अब हम इसकी साइन कन्वर्जन पढ़ते हैं कि हमारे पास साइन कन्वर्जन से क्या हुआ है। तो हमारे पास यूजुअली हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ साइन कन्वर्जन लेनी होती है। फॉर एग्जांपल हम अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं या डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेते हैं, राइटवर्ड पॉजिटिव या लेफ्टवर्ड नेगेटिव। इसमें हमारे पास अपनी चॉइस होती है कि हम कौन सी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। आप लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट वर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन करना लाजमी होता है। तो उसको मेंशन करने का ये तरीका है, आप हमारे पास इस तरह मेंशन कर देते हैं कि मैं अपवर्ड फोर्सेस और राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव ले रहा हूँ। अगर सिर्फ आप सिंगल इक्वेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ वाई लिख रहे हैं, तो आप इस तरह लिखेंगे समेशन एफ ऑफ वाई बाय टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस एज पॉजिटिव। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करें। सिंगल एक्स की इक्वेशन लिख रहे हैं तो समेशन एफ ऑफ एक्स बाय टेकिंग एक्स फोर्सेस पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में मेंशन करना है तो आप या तो इस तरह मेंशन करें, अगर आपने अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और राइटवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लिए। अगर आपने लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव और अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लिए तो आपके पास ये वाली कन्वर्जन आ जाएगी। इसी तरह आप ये कन्वर्जन फॉलो कर सकते हैं कि आप डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव ले रहे हैं, कि हमारे पास जो इस कन्वर्जन का ये मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो फोर्स होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये वाली फोर्स जो इस तरह लगेगी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन ये वाली फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और आपके पास सिमिलरली ये वाली फोर्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इस कन्वर्जन में देखें तो आपके पास ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव दिया हुआ, ये फोर्स क्या लग रही है, लेफ्ट वर्ड। सेम इसी केस में आपके पास ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और अपवर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और राइट वर्ड भी पॉजिटिव। अगर आप इन दोनों को देखें तो हमारे पास इधर जो नेगेटिव पॉजिटिव थी उधर वो नेगेटिव है, इधर जो पॉजिटिव है इधर क्या है, नेगेटिव है। तो हमारी कन्वर्जन पर डिपेंड करता है कि हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमारे पास आंसर सेम आएगा कि हमारे पास अगर हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, उस केस में अगर आपके पास आंसर +50 आ रहा है। अगर सेम क्वेश्चन में आप अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव से डिनोट करें तो उस केस में आपका आंसर -50 आएगा। दोनों से सेम यही बात हमारे पास सामने आएगी कि फोर्स अपवर्ड लग रही है। इससे कुछ भी हमारे पास फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता। तो हम यूजुअली जो डायरेक्शन फॉलो करते हैं वो हमारे पास फर्स्ट वाली है कि हम राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं और राइट वर्ड और अपवर्ड फोर्सेस क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो उस डायरेक्शन के तहत अगर आप अपने चारों क्वाड्रेंट में देखें, फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स ये लग रही है, ये लग रही है, ये सारी की सारी किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, ये सारी की सारी ओरिजिन से पास हो रही थी। मैंने उसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी के तहत थोड़ा सा, क्योंकि उनके लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ा सा लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर से मूव करके इधर रखती है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं बाय यूजिंग दिस, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पास सारे के सारे एंगल, सारी की सारी फोर्सेस एफ है और सारे के सारे एंगल किसके साथ हैं, एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। हमारे पास ये चार फोर्सेस और सारे के सारे फोर्सेस के एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा बाय यूजिंग दिस डायरेक्शन, तो ये हमारे पास थीटा इसी कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा। लेकिन मैंने लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड को पॉजिटिव लिए तो ये हमारे पास किसके साथ आ जाएगा, नेगेटिव के साथ आ जाएगी। इसके एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, थीटा इसके साथ बन रहा है तो ये हमारे पास एफ कॉस ऑफ थीटा, और लेफ्ट वार्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इसी केस में अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एफ कॉस ऑफ थीटा विद नेगेटिव साइन, एफ कॉस ऑफ थीटा विद पॉजिटिव साइन। और अगर आप साइन कन्वर्जन को देखें तो ये आपके साइन वाले देखें, अब एंगल इसके साथ नहीं बन रहा तो ये वाला कंपोनेंट किसके साथ आ जाएगा, साइन के साथ, एफ साइन ऑफ थीटा। और हमारी डायरेक्शन में अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया हो, ये डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एफ साइन ऑफ थीटा।
एक तो थीटा इसके साथ नहीं बन रहा, इस वजह से क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, माइनस इस वजह से आ गया कि हमने अपवर्ड को क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है, और डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया हुआ है। इसमें हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। ये याद रखें कि जब भी हम आप फोर्स को सॉलिड लाइन से शो करते हैं तो आपके पास कंपोनेंट को डॉटेड लाइन से शो करना जरूरी होता है, और जब अगर फोर्स को आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे तो उसके कंपोनेंट को सॉलिड लाइन से शो करना लाजमी होता है। ये हमारे पास इस कन्वर्जन के तहत हमारे पास ये चारों कोऑर्डिनेट में फोर्सेस की क्या होंगे, साइन होंगे। अगर आप इसके अपोजिट कन्वर्जन फॉलो करते हैं कि अगर आप इसको पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव ले लेते हैं कि अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, तो आपके पास जितने भी फोर्सेस मेरे पास इधर अभी नेगेटिव है वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन हम यूजुअली इसी को प्रेफर करते हैं तो मैं इसी कन्वर्जन को रहने देता हूँ। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किस तरह करते हैं, इस बेस पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल प्रॉब्लम है 3.3। हमारे पास क्या है, ये फोर्स है 800 न्यूटन की फोर्स है। हमारे पास इस एक्सिस के साथ क्या बना रही है, 40 का एंगल बना रही है, ये एक्सिस इस एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रही है। हमें दो एंगल के बने और एक क्या है, फोर्स के बने। हमने क्या करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करने हैं और एन और टी में। अगर आप एन और टी को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब हमें इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। और अगर आप एक्स और वाई को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। सबसे पहले मैं करता हूँ एन और टी कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए। तो एन और टी कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो एन के साथ उसका एंगल होना चाहिए या टी के साथ उसका एंगल होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये वाली एक्सिस जो बन रही है, कौन सी एक्सिस है, टी एक्सिस है। तो फोर्स का हमारे पास डायरेक्ट एंगल गिवन है किसके साथ, टी एक्सिस के साथ। तो इसका जो टी कंपोनेंट आ जाएगा एफ ऑफ टी। अगर हमारी डायरेक्शन इसमें क्या पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। हमारे पास जो इस एक्सिस के अलार्म फोर्सेस लगेंगी वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो इस एक्सिस से अवे लगेंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब राइट वर्ड और अपवर्ड मैंने क्या डायरेक्शन अज्यूम कर ली, पॉजिटिव अज्यूम कर ली। तो एफ ऑफ टी अगर आप देखें तो इसके कंपोनेंट को ड्रा किस तरह करते हैं, अगर आप एक पॉइंट पे कंपोनेंट को ड्रा कर रहे हैं और वो फोर्स जिसके कंपोनेंट बना रहे हैं अगर वो उस पॉइंट की तरफ लग रही है तो उसके कंपोनेंट भी उसी पॉइंट की तरफ लगेंगे। अगर वो उस पॉइंट से भाग रही है या उससे दूसरी तरफ लग रही है तो हमारे उसके कंपोनेंट भी दूसरी तरफ लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस जगह पे रिजॉल्व करने है तो ये फोर्स इस तरफ आ रही है, मैं जो इसके कंपोनेंट बनाऊंगा वो भी क्या होंगे, इस तरफ आएंगे, ये इस तरह होंगे। एक एक्सिस टी के अलावा कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारे पास एन के अलावा कंपोनेंट होगा। ये हमारे पास एफ ऑफ एन होगा और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो हमारी डायरेक्शन के अलावा टी मैंने अपवर्ड के लिए पॉजिटिव लिया तो ये टी के अलावा लग रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर एंगल आप देखें तो किसके साथ बना हुआ है, टी के साथ बना हुआ है। तो टी वाला कंपोनेंट लिखा हूं, एंगल भी टी के साथ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास एफ कितना है 800 और कॉस ऑफ 40, तो हमारे पास ये आ जाएगा 612.83 न्यूटन, क्योंकि फोर्स हमारे पास किस में गिवन है, न्यूटन में गिवन है। ये मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया, टी कंपोनेंट। अब मैंने क्या करना है, एफ ऑफ एन कंपोनेंट, एन निकालना है, एन कंपोनेंट। तो हमारे पास जो एंगल हमें टी और एन में एक के साथ एंगल गिवन होना चाहिए, वो किसके साथ गिवन है, टी के साथ गिवन है। टी के साथ गिवन है और टी वाला कॉस के साथ आया तो एन वाला किसके साथ आ जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ये हमारे पास इससे पता लगेगा। तो मैंने ये वाली फोर्सेस क्या ली हुई है, पॉजिटिव ली हुई है। तो अगर आप एन को देखें तो आप क्या लग रही है, इस डायरेक्शन के अपोजिट लग रही है, तो मतलब एन वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 800 इंटू साइन ऑफ 40 तो हमारे पास आएगा 514.23 माइनस 514.23 न्यूटन। ये हमारे पास क्या था, एन कंपोनेंट था और दूसरा ये वाला क्या है, टी कंपोनेंट है। ये मैंने किस तरह निकालेंगे, हमारे पास एंगल किसके साथ गिवन था, टी के साथ। लेट्स सपोज हम एंगल किसके साथ निकाल लें, एन के साथ निकाल लें। तो हमारे पास ये एंगल अगर 40 है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, टी और कंपोनेंट। ये एंगल 40 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये वाला एंगल 50 हो जाएगा। तो हमारे पास साइन 40 और cos 50 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर cos 40 और साइन 40 और cos 50 हमारे पास आपस में बराबर होते हैं। ये 90 के सम वाले जो होते हैं ना, कि हमारे पास cos 40 इज इक्वल टू साइन 50, इस हिसाब से इन दोनों का सम जब 90 आता है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों से हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। आप एन के साथ एंगल लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं किसके साथ, एक्स और वाई के साथ कंपोनेंट को निकालते हैं।
ये फोर्स है 40 का एंगल बना रही है, ये हमारे पास कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 800 न्यूटन है। सबसे पहले हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो एक्स के साथ एंगल होना चाहिए या वाई के साथ एंगल होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो मैं एक्स के साथ एंगल निकाल रहा हूँ, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये एंगल 60 है तो ये वाला टोटल एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसमें से 40 ऑलरेडी इसके साथ है तो पीछे ये कितना बच गया, 20। तो मतलब अब हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो कितना है, एक्स एक्स के साथ हमें एंगल मिल गया कितना है, 20 है। अब अगर इसके कंपोनेंट ड्रा करो तो आपके पास ये इस पॉइंट की तरफ फोर्स लगेगी, तो मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगा वो भी इस पॉइंट की तरफ लगेंगे। एक ये हो जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा। डायरेक्शन अज्यूम करनी है तो सबसे पहले हम डायरेक्शन अज्यूम कर देते हैं कि हमारे पास ये वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड राइटवर्ड पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं एक्स कंपोनेंट अगर लिख लूं एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। और ये डायरेक्शन देखिए मैंने राइटवर्ड पॉजिटिव लिया और ये क्या लग रहा है, लेफ्टवर्ड लग रहा है, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एफ cos ऑफ थीटा, यानी कि माइनस 800 इंटू cos ऑफ 20 डिग्री, 751.75। और अगर मैंने क्या करना, वाई कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो हमारे पास ये किसके साथ आ जाएगा, साइन के साथ आ जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव अज्यूम किया है। और इस कंपोनेंट ये वाली फोर्स भी क्या लग रही है, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एफ साइन ऑफ कितना है, 20 डिग्री। तो हमारे पास आया 273.62। ये हमारे पास f लिखते हैं और y इस तरह सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं, f ऑफ y। ये हमारे पास था रेजोल्यूशन इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू ऑब्लिक कंपोनेंट। सबसे पहले ऑब्लिक कंपोनेंट से क्या बना दें, अभी हमने जो पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे कि हमारे पास जब हम उन कंपोनेंट की पैरेललोग्राम बनाते थे तो वो हमारे पास क्या बनती थी, रेक्टेंगल बनती थी। लेकिन अब हमारे पास ये ऐसे कंपोनेंट है कि इनका आपस में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, यानी अगर हम इससे पैरेललोग्राम बनाएं तो वो हमारे पास रेक्टेंगल नहीं बनेगी, मतलब पैरेललोग्राम बनेगी, रेक्टेंगल नहीं बनेगी। ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे, ऑब्लिक कंपोनेंट हो जाएंगे। अब फोर्सेस को ऑब्लिक कंपोनेंट में रिजॉल्व किस तरह करते हैं उस बारे में पढ़ते हैं। तो ऑब्लिक कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक फोर्स है और ये मेरे पास उसके क्या है, ऑब्लिक कंपोनेंट है। तो इसकी रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास सिंपल साइन लगेंगे। सिर्फ हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें हमें एंगल निकालने होते हैं। जब साइन ला लगता है तो हमारे पास एक साइड तो ऑलरेडी गिवन होगी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो बाकी हमें ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल निकालने होंगे किससे, हमारे पास कुछ फोर्स का एंगल दिया होगा या ऑब्लिक एक्सिस का एंगल दिया होगा, उससे हमने देख के एंगल निकालने होते हैं। ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारे पास इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम किस तरह बनाते हैं, अगर वो बन गई तो हमारे पास इसको सॉल्व करना, पैरेललोग्राम बन गई और एंगल निकल गया तो फिर हमारे पास सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन होता है। लेकिन पैरेललोग्राम किस तरह बनाते हैं, तो हमारे पास जो भी एक्सिस है उसके पैरेलल हम लाइन ड्रा करेंगे। ये एक्सिस इस तरह है तो हमारे पास इधर से मैं इस तरह की लाइन ड्रा करूंगा, ये तो आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन गई। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, तो हमें सॉल्व करने के लिए हमेशा ट्रायंगल ही चाहिए होती है कि हम लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल। अगर पूरी पैरेललोग्राम बनानी है तो हमारे पास इस एक्सिस के पैरेलल भी एक एक्सिस ड्रा करना है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। फिर हमारे पास जो एंगल निकालते हैं वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह निकालते हैं। सिंपल, हमारे पास जब ये आगे फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे और साइन लॉ लगा देंगे। साइन लॉ हमारे पास क्या है कि साइड डिवाइडेड बाय उसकी अपोजिट ट्रायंगल की रेशियो, साइड डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट की रेशियो हमारे पास तीनों साइड के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का ए पार्ट हम कर रहे हैं कि हमारे पास 600 की फोर्स है, हमारे पास इसको रिजॉल्व करने यू एंड बी एक्सिस में। तो रिजॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी पैरेललोग्राम बना दिया। अगर पैरेललोग्राम पूरी नहीं बनाते तो कम से कम उसके अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी वी एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, यू एक्सिस, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं, 30 डिग्री। और ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। लेट्स एज्यूम कि हमारे पास ये फोर्स है, इसका एंगल भी कितना है, 30 डिग्री। हमने क्या करना है, अगर हमें वी कंपोनेंट चाहिए तो हमने इस फोर्स के हेड पर वी के पैरेलल क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है। यानी कि ये वी है तो इसके पैरेलल हमने क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है। ये कुछ इस तरह होगा और जिस जगह ये यू को इंटरसेक्ट करेगा उस जगह तक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स के हेड से लेकर जिस जगह पर जाकर इसने यू को
कट किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ वी, और जिस जगह पे यू एक्सिस काट हुई है वो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ यू। अगर हम बाकी एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ करें तो हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम इसके इंटीरियर एंगल का होना लाजमी है। अगर इंटीरियर एंगल देखें तो मैं इधर से निकालने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास फोर्स है। अगर आप देखें तो ये वाली साइड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने ये दोनों पैरेलल ड्रा किए हैं। एक्स कंपोनेंट लेने के लिए हमें एक्सिस के पैरेलल लाइन लेनी होती है। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर 30 है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, इंटीरियर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि हमें ये वाला एंगल मिल गया कितना, 30 डिग्री। ये 30 तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 120। अब हमारे पास साइड की एक साइड गिवन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, और ये सारे के सारे एंगल हमारे पास क्या है, मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने एफ ऑफ यू निकालना है, तो हमारे पास एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू ओवर साइन ऑफ 120, क्योंकि हमारे पास ये एफ ऑफ यू और ये क्या है, 120, इसके अपोजिट वाला एंगल इज इक्वल टू जो साइड हमें गिवन है 600 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30। तो इधर से अगर एफ ऑफ यू निकाल दें तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन 30 ओवर साइन 120 ओवर साइन ऑफ 30 इंटू 600 LV। तो जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ यू आ जाएगा। और एफ ऑफ बी के लिए हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ बी ओवर उसका अपोजिट एंगल। ये एफ ऑफ बी है तो उसका अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 600 ओवर साइन ऑफ 30, क्योंकि 600 के अपोजिट एंगल हमारे पास क्या है, 30 है। तो एफ ऑफ बी तो हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और एफ ऑफ यू अगर हम निकालें तो साइन ऑफ 120 ओवर साइन 120 ओवर साइन 30 मल्टीप्लाई बाई 600, तो ये हमारे सारे 1039.23 पाउंड। इसका यूनिट भी पाउंड हो जाएगा और इसका यूनिट भी कितना हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू फोर्सेस। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम थ्रू मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। जब हमारे पास 2 फोर्सेस थी तो हमने पैरेललोग्राम ला यूज़ किया था। अगर 3 फोर्सेस हो तो हम उसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से इजीली कर सकते हैं। वो किस तरह कहते हैं वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं इंशाल्लाह।